हेलो साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल MRH स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ भिन्न के सवाल हैं जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना रहता। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। तो देखो क्या करेंगे। जैसे पहली भिन्न क्या है, 9/13, दूसरी है 17/26 और तीसरी है 28/39 और चौथी है 33/52। तो सबसे शुरू में दो भिन्न ले लो, इनकी इस तरीके से कैंची गुणा कर लो। 9 की गुणा करो 26 से, 9 गुणा 26 लिख लो। और इधर करो 17 की गुणा करो 13 से। देखो 9 की 26 से कर लो, 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। अब 17 की इससे कर लो 13 से, 17 17 17 दूनी 24, 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 एक है ना 17, 17 और 5 22। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा आया, 234 आया। तो जो जौन सा बड़ा नंबर आया वो वाली भिन्न बड़ी होगी, जिसका नंबर छोटा आया वो छोटी भिन्न होगी। जैसा यहाँ आया, यानी कि इसकी 9 से तो करी हमने गुणा, तो यो भिन्न क्या है, यो भिन्न बड़ी है इस वाली भिन्न से। अब इन दोनों में देख लो, 28/39, 33/52, इनकी भी कैंची गुणा कर लो। 28 की करो 52 से और 33 की करो 39 से। इधर कर लो 28, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 6 5 4 1 कितना आया 1456। इसकी देखो 33 39 की। 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 29, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 9 9 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 11 और 1 12। इसका कितना आया 1287। अब देखो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 1456 बड़ा है। तो यानी कि इस भिन्न से यो वाली भिन्न क्या बड़ी है, 28/39 यो बड़ी है। ठीक है। अब इसमें कौन सी बड़ी थी, इसमें थी 9/13 बड़ी थी। अब क्या बताना है, सबसे बड़ी बतानी, तो बस इन दोनों में कंपेयर कर लो। अब जा इसे ले लो 9/13 और इसको लिख लो कि कौन सी थी वो 28/39। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 9 किससे करो 9 गुणा 39 और 2 इसकी करो इससे। तो 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35। अब इसकी देख लो 13, यानी कि 28 की करो 13 से, 13 पंजे 65, 13 छः 73, 70 91, 13 अट्ठे 104, 4 हासिल 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36। तो इसमें कौन सा नंबर बढ़ा आया 364। तो 364 नंबर बढ़ा है, भिन्न कौन सी थी 28/39। तो बड़ी आंसर हमारा 28/39 ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 8/15, 14/33, 7/13, 13 11/13 में सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न बतानी है हमें। अब जा क्या बतानी है, सबसे छोटी भिन्न। तो जिस तरीके से ऊपर करता है उस तरीके से करो, यानी कि इस तरीके से कैंची गुणा कर लो, इनकी कैंची गुणा करो इनकी।
8 की गुणा 33 से कर लो और जी 15 की गुणा कर लो 14 से। ठीक है, 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 या 24, 24 और 2 26। अब इनकी 15 की 14 से, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 का ना 15 और 6 21। नंबर कौन सा बड़ा आया? 264। 264 बड़ा आया तो भिन्न कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है और 14/33 ये छोटी है। तो हमें कौन सी बतानी? छोटी बतानी। तो छोटी वाली लिख लो यहाँ 14/33। अब इन दोनों में इन दोनों में कंपेयर कर लो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। 13 सत्ते 91। इसकी कर लो 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 का 3 और 1 4। कौन सी छोटी है? 91 वाला नंबर छोटा है, तो यानी कि ये वाली भी छोटी है 7/13 वाली। अब इनकी आपस में कर लो कैंची गुणा करो। 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 का 13 और 5, 13 5 18। ठीक है, इसकी करो 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 या 21, 21 और 2 23। अब कौन सा नंबर छोटा है? 182 छोटा है। तो भिन्न छोटी भिन्न कौन सी होगी? जोन सा नंबर छोटा होगा वही छोटी भिन्न होगी। तो छोटी भिन्न होगी 14/33। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके का है। 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी। उसी तरीके से करो, कैंची गुणा कर लो इनके आपस में। 6 छंग 36, 5 सत्ते 35। अब इनकी भी कर लो 7 पंजे 35 और 8 चौक 32। अब देखो इन दो की, देखो पहले इन दो में बड़ी बतानी है ना भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो बड़ा नंबर कौन सा? 36 नंबर बड़ा है। इन दो में कौन सा बड़ा है? 35 बड़ा है। तो इस भिन्न को 6/7 को और 7/8 को इन्हें कंपेयर कर लो। अब जा लिखो इधर 6/7, इधर लिखो 7/8। इनके आपस में कैंची गुणा कर लो। 8 छंग 48, 7 सत्ते 49। तो नंबर कौन सा बड़ा है? 49 बड़ा है। तो जोन सा बड़ा नंबर बड़ा है उस वही बात उधर की तरफ की भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो बड़ी भिन्न कौन सी हुई? 7/8। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? भिन्न भिन्न है 0.9, 0.9 के ऊपर बार है, फिर 0.09 के ऊपर बार है, फिर है 0.09 यानी कि 0.9 के ऊपर क्या है? बार है में सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखो इसमें बार है जैसे, ठीक है, पहले बार समझ लो थोड़ा सा। मान लो जैसे जिसके ऊपर बार है तो क्या करेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ 2 है ना, 2 के ऊपर बार है। तो जब मैं बार हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? बार यानी कि बार हट जाएगा और इसके अपोन में 9 आ जाएगा। सही है, जैसे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना ही 9 बढ़ जाएगा नीचे। ठीक है, अब मान लो जैसे अब देखो क्वेश्चन देखो, जैसे अब मान लो जैसे इसमें 1 को छोड़ कर यानी कि 0 को छोड़ दिया, 9 के ऊपर बार है। तो ऐसे में क्या करेंगे, मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो 21 है, ऐसे इस तरीके से, और 1 के ऊपर बार दिया तो मैं इसे हटाऊंगा कैसे? बार किसके ऊपर है? 1 के ऊपर है ना, और 1 के ऊपर बार नहीं है। तो इसे ऐसा करेंगे, यानी कि इसे लिखेंगे 21 इस तरीके से। ठीक है, 1 के ऊपर बार है तो जिसके ऊपर बार है यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर हो या 2 के हो, अगर 2 के ऊपर हो तो 2 9 लिख लेते, 1 के ऊपर है तो 1 9 लिख लिया। अब किसके ऊपर बार नहीं है?
एक 2 के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0 लिख लेंगे इधर, ठीक है, और 0 लिख लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे माइनस का निशान, जिसके ऊपर बार नहीं था उसे घटाएंगे, ठीक है। यो बात ध्यान रखनी है बस इसमें। देखो जैसे क्या है यहाँ 0.9 है, मान लो पॉइंट रखता हूँ तो 9 बटे में क्या कर लूँगा 10 कर लूँगा, ये भिन्न बन गई। अब यू क्या है, यो 9 है, 9 के ऊपर क्या लग रहा, 9 के ऊपर बार लग रहा है, क्या लग रहा है 9 के ऊपर बार लग रहा। अब कितने ऊपर बार है, यानी कि एक ही तो है, 9 संख्या एक ही है, कितना है यू यहाँ 9 ही है, तो 9 के ऊपर बार है। अब एक संख्या है 9 तो 9 के ऊपर बार हटाएंगे, यानी कि क्या करेंगे बार हटा लेंगे और क्या कर लेंगे बार, जैसे एक नंबर है तो क्या कर बताया था हमने, अगर एक नंबर है जिसके ऊपर के बाद यानी कि जिसके ऊपर भी बार है उतने 9 नीचे बढ़ जाएंगे, तो एक के बाद है तो एक 9 नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है यानी कि पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट है तो इसे क्या करेंगे, इसे जैसे कि बार है यू तो लिखो 9, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं 9 तो आ गया यू यहाँ भी, क्योंकि एक के ऊपर बार था, लेकिन एक के ऊपर बार नहीं था तो उसका क्या करेंगे, उसका 0 लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे जैसे यहाँ 90। अब माइनस भी करेंगे, लेकिन माइनस मैं करूँगा अगर इसमें से 9 में से मैं माइनस करूँगा कितना 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि 9 में से 0 घटाएंगे तो जब भी 9 ही आएगा, तो इसलिए 9 ही लिखा रहने दो, ठीक है। अगली भिन्न देखो, अगला कितना है, यानी कि 0 9 है, इन 2 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, इन दोनों के 2 हो गए नंबर तो एक ही हो तो 2 9 लिख लेंगे और ऊपर कितना जाएगा 1 ही 9, ठीक है। तो इसे कर लो, यू कटा तो 1 1 ही आएगा, इसे काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा, इसे काटेंगे 1/11। अब इनमें देख लो, अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, जैसे इन दोनों में ये तो एक नंबर है, अगर इनकी कैंची गुणा करूँगा मैं इस तरीके से तो ये 10 ही का ना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9 ही का ना 9, तो बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। अब इनमें देखो, इसमें कितनी भिन्न है 1/10 है ये वाली, कोमा यू कितनी है 1/11, तो इसकी ऐसा करेंगे 11 ही का ना 11, ठीक है, इधर 11 बन जाएगा, ये 10 ही का ना 10, तो बड़ी भिन्न कौन सी आई ये वाली 1/10 वाली, इधर कौन सी, इधर 1 है, यानी कि 1/1 इस तरीके से। फिर अगली देखो, इधर बड़ी कौन सी दी होती, तो इनमें आपस में कैंची गुणा कर लो, क्या आ जाएगा 10 ही का ना 10, तो यानी कि इधर क्या होगा 1 ही का ना 1, तो भिन्न कौन सी बड़ी यू ही है, यानी कि यू 1 जो 1 आ रही है, यानी कि या 1 कह दो, ठीक है। तो ये बड़ी है कौन सी 1, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 2/7 1/3 5/6 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसे भी सेम ऐसे ही करेंगे, कैंची गुणा करो इनकी, 3 दूनी 6 बन गया, यहाँ 7 ही का ना 7 बना। अब 6 में 7 में बड़ा कौन सा, 7 बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी 1/3 हो गई। इस तरीके से इसमें करो, 3 छंग 18 और जी 4 पंजे 20, इसमें बड़ा नंबर कौन सा हो गया, इसमें बड़ा नंबर जैसे 20 है तो उसकी यानी कौन सी भिन्न आई हमारी 5/6, तो इसमें 5/6 हो गई बड़ी। इस तरीके से इनमें देख लो अब आपस में से दोनों में कौन सी बड़ी हो रही, 6 का ना 6 और 3 पंजे 15, तो 6 में 6 बड़ा है या 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो इधर बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, बड़ी भिन्न इधर हो जाएगी 5/6, ठीक है। अगला देखो इस तरीके से, अगला है 2/3 3/5 8/11 11/17 में सबसे छोटी भिन्न है, क्या बतानी है, सबसे छोटी भिन्न है, तो छोटी बतानी है हमें, छोटी बतानी तो अब छोटा नंबर लिख के देख लेंगे,
लेंगे। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो नंबर छोटा कौन सा? 3/5 छोटा है 10 से, तो ये लिख लिया 3/5 लिख ली भी। ठीक है, अब इसमें देखो अगर 8 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 17 से, हाँ 8 की 17 से और इसकी इससे, तो 11 से करेंगे क्या आएगा? 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121। और 8 की कर लो 17 से, 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5 और 8 का ना 8, 8 और 5, ठीक है 8 और 5 13। अब यू आया 136, यू आया 121। अब हमें बतानी कौन सी सबसे छोटी भिन्न बतानी, तो छोटी कौन सी इनमें से? ये वाला नंबर बैठ रहा है ना 121 वाला, तो इसके नीचे वाली भिन्न ले लो, ये वाली 11/17। अब इनकी कर लो आपस में मल्टीप्लाई। 17 तिया 51, 11 पंजे 55। अब कौन सा नंबर छोटा बैठा? 51 छोटा है 55 से, तो यू वाली भिन्न छोटी हो जाएगी 3/5। क्या है यो? छोटी भिन्न। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अगला। अब क्या करना है इसमें? इसमें बताना है हमजा यो है 4/5 कोमा 7/8 कोमा 6/7 कोमा 5/6 को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्या कह रहा है वो? को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो कैसा करना। पहले तो क्या करना, कैंची गुणा कर लो इनकी, ठीक है ना। करो 8 चौक 32, 32 है लिख लो। कितना? 8 चौक 32, सही है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब इसमें करो 7 पंजे 35, इस तरीके से कर लो 6 6 36, ठीक है। अब देखो आरोही क्रम होता है क्या? आरोही क्रम होता है यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है आरोही क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि मान लो जैसे 1 है, फिर 2 है और 3 है, तो ये किस क्रम में है? आरोही क्रम में है, ठीक है। और जैसे ये दिया है अवरोही, ठीक है, नीचे वाला अवरोही दिया है, तो ये कैसे अवरोही क्रम? यानी कि घटता हुआ क्रम। यानी कि हमारे पास बड़ा नंबर है, फिर हम घटाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। 2 यानी कि 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से लिखनी है वाली भिन्न, व्यवस्थित करनी है। देखो तो पहले क्या कर लो, पहले इसमें क्या है, जैसे छोटा नंबर है तो सबसे छोटा नंबर देख लो, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर देख लो। 4 ही तो भिन्न है हमारे पास, तो देखो कौन सा है। मान लो जैसे हो गया था 8 चौक 32, 32 हो गया। 5 5 7 35, तो इनमें छोटा कौन सा? छोटा है भी 32 वाला, ठीक है। अब इनमें देखो 7 पंजे 35 और ये 6 6 36, तो अभी जो है 4/5 ये छोटा बैठ रहा है, और इधर से कौन सा बैठ रहा? 5/6। इसकी कैंची गुणा कर लो। 6 चौक 24, 5 पंजे 25, छोटा कौन सा बैठा? ये छोटा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटी भिन्न हो जाएगी यो, ठीक। फिर उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 5/6। अब देखो बड़ी बड़ी देख लो, बड़ा नंबर क्या है? यो जहाँ 35 आगे गुणा करके 7/8 है, तो इसे भी लिख लो 7/8। इधर कौन सा था बड़ा? इधर था 6/7। इनकी करो कैंची गुणा। 7 7 49 और 8 6 48। बड़ा कौन सा बैठा? ये वाला बैठा 7/8। तो जो बड़ा है वो लास्ट में आएगा सबसे, ठीक है। लेकिन छोटा कौन सा? यो है सबसे छोटा, फिर उससे यानी कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इससे बड़ी भिन्न कौन सी बैठ रही? यो वाली 6/7 वाली। अब इससे बड़ी कौन सी है? 7/8 वाली, ठीक है। तो ये क्या है? ये अवरोही क्रम है, आरोही क्रम।
या ऐसे लिख लो, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इस क्रम में लिखनी थी। अब अगला देखो, अगला क्या है, को जो है 3/5 कोमा 7/9 कोमा 11/13 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम मैंने बताया था, क्या बताया था, यानी कि घटता हुआ क्रम, जैसे 3 है फिर 2 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, इस तरीके से। तो अब हम क्या लेना, तो देखो क्या करना आप, जहाँ में इसमें देखना पहले सबसे बड़ा नंबर देखना कौन सा, तो कैंची चूड़ा कर लो इनकी। ठीक है, करो। नोतिया 27, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, बड़ा नंबर जिसके ऊपर बड़ा आ रहा है, यानी कि 35 आ रहा है, तो ये भी बड़ा है। ठीक है, अब इसे कर लो इस तरीके से, 7/9 बड़ा है। अब इसको इससे कंपेयर और कर लो। ठीक है ना, करो। 11 99 और 13 की 7 से करो, 7 21 का 1 हासिल लगे 2, मुझे साथी का ना 7 7 और 2 9। ठीक है, 73 91। अब बड़ा कौन सा बैठ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में 99 बैठ रहा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न होगी 11/13। ठीक है, फिर उससे बड़ी कौन सी होगी, उससे बड़ी होगी ये वाली। ठीक है, जो इन दोनों में कंपेयर करी थी हमने, तो कौन सी बड़ी निकली थी, 35 थी ना, तो 7/9 बड़ी होगी में, यानी कि इससे बड़ी होगी वो, लेकिन इससे क्या होगी, इससे छोटी है। फिर कौन सी बची, ये वाली भी नहीं बची, तो ये क्या होगी, इनसे छोटी होगी। ठीक है, इसे लिख लियो, घटता हुआ क्रम। अब रोही को घटता हुआ क्रम भी बोल रहे हैं। ठीक है ना, या इस तरीके से साइन लगा हुआ रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या हो, 1/3 कोमा 4/7 कोमा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। तो आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा, आरोही क्रम क्या हो, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो कैंची गुणा कर लो, साथी का ना 7 4 तिया 12। ठीक है, तो इनमें क्या लिखना है हमें, बढ़ता हुआ क्रम लिखना हो, तो पहले सबसे छोटा क्रम, सबसे छोटी भी लिखो। अभी तो छोटी जो है 1/3, इससे भी कंपेयर करके देख लो, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 3 दूनी 6, तो अभी क्या है, यही छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/3। फिर देखो, अब इन दोनों में देख लो, ये कितना, 4/7, क्या है 4/7, और जी 2/5, 7 दूनी 14, अब 5 चौ 20। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी ठीक, यहाँ भी पता चल जाता है कि छोटी कौन सी थी, यही थी, है ना। या अगर तुम्हें और कंफर्म करना तो एक बार और करके देख लेते। तो यानी कि अब इससे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी तो हो गई 1/3। अब इससे छोटी कौन सी है, 2/5। और उससे बड़ी कौन सी है, फिर अब जा कौन सी भिन्न बची, अब 4/7 बची। ठीक है, तो सब ये क्या है, ये छोटी भिन्न है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से इस पर लगा लियो, ऐसे इस तरीके से इसके बोल लेंगे आरोही क्रम।